बुरा न मानो होली है। तो हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने होली से रिलेटेड शब्दों और सेंटेंस को लेकर आए हैं। जब हम कहते हैं कि बुरा न मानो होली है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट माइंड इट्स होली। तो होली की इंग्लिश जो है, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है, इसलिए होली की इंग्लिश होती है फेस्टिवल ऑफ कलर्स, या तो होली को होली भी कहते हैं। होली की स्पेलिंग दो होती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर HOLI होली होगा, होली मीन्स ये होली, और एक स्पेलिंग होती है HOLY। इस होली का मतलब होता है पवित्र। यहां आपको होली में इसकी जरूरत है HOLY की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको HOLI की जरूरत है। होली, इस होली को कहते हैं जिसको हम खेलते हैं। तो आइए हम आपको होली से रिलेटेड कुछ शब्दों को दिखाते हैं और उसके बाद उसके सेंटेंसेस को हमको बताते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं होली से रिलेटेड, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए ताकि आप इसको रट ले, भूले ना। और ये कुछ शब्द और भी हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन आने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो आइए अब आपको होली से सेंटेंसेस को बताते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे। सबसे पहली चीज होती है होलिका। होलिका को हम बोन फायर कहते हैं, और अगर हम कहते हैं कि चलो होलिका देखने चलें तो लेट्स विजिट होलिका। और होलिका में हम लोग फेरी करते हैं, चक्कर लगाते हैं। फेरी करना को रिवॉल्व कहते हैं। लेट्स रिवॉल्व अराउंड द बोनफायर। और उस बोनफायर में हम लोग उपले डालते हैं, उपले, कंडे। कंडों को आपके यहाँ क्या कहा जाता है, आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो उपलों को हम इंग्लिश में कहते हैं काउ डंग केक्स। हम कहते हैं होली आने वाली है, होली इज राउंड द कॉर्नर। और कहते हैं चलो हम होली खेलें, चलो हम होली खेलें, लेट्स प्ले होली। होली में जिन रंगों का हम यूज करते हैं उसमें रंग एक तो होता है गुलाल, जिसको हम अबीर भी कहते हैं। गुलाल या अबीर की इंग्लिश कलर पाउडर होती है। और जो हम रंग यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं, उसमें कुछ कच्चे रंग होते हैं, कुछ पक्के रंग होते हैं। कच्चे रंग को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट कलर, और पक्के रंग को इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड कलर, सॉलिड कलर, या तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कलर। और पिचकारी, पिचकारी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिचकारी को हम इंग्लिश कहते हैं वाटर गन या तो स्क्वायर्ड। और पिचकारी भरना को कहते हैं फिल द वाटर गन्स। और पिचकारी मारना को कहते हैं स्क्वायर्ड। तो अगर हम कहते हैं कि मुझ पर पिचकारी मत मारो तो डोंट स्क्वायर्ड एट मी। हम ये भी कह सकते हैं कि पक्के रंग मुझ पर मत लगाओ, तो लगाना की इंग्लिश होती है अप्लाई। और पक्के रंग को हम सॉलिड कलर भी कह सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। तो अगर ऐसा हमको बोलना हो कि मेरे ऊपर पक्के रंग मत लगाओ, तो हम कह सकते हैं डोंट अप्लाई सॉलिड कलर एट मी। मुझे गुलाल पसंद है, तो गुलाल को हम अबीर भी कहते हैं, तो गुलाल या अबीर को इंग्लिश में कहते हैं कलर्ड पाउडर। तो हमें गुलाल पसंद है तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई प्रिफर कलर्ड पाउडर। तो आओ हम गुलाल लगाएं, तो लेट्स अप्लाई कलर्ड पाउडर। कुछ लोग पानी वाले गुब्बारे फेंकते हैं जिसमें कलर भरे होते हैं। पानी के गुब्बारों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर बलून या वाटर बम्स। तो तमाम लोग तो रंगों से एकदम भिगो देते हैं किसी किसी को, तो रंगों से भिगोने को ड्रंच कहते हैं। अगर कहना हो कि रंगों से मुझे मत भिगो, तो डोंट ड्रंच मी विद कलर। होली में अक्सर लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, घिसे पिटे कपड़े को। घिसे पिटे कपड़े को अंग्रेजी में कहते हैं वॉर्न आउट क्लॉथ। तो हम कहते हैं कि हम घिसे पिटे कपड़े, पुराने कपड़े पहन ले, तो लेट्स पुट ऑन वॉर्न आउट क्लॉथ्स। तो हम होली में गुजिया खाते हैं। गुजिया को इंग्लिश में स्वीट डीप ड्राइड डम्पलिंग कहते हैं। आओ हम गुजिया खाएं, लेट्स स्वीट डीप ड्राइड डम्पलिंग। कुछ लोग मट्ठी बनाते हैं, मट्ठी को फ्लैकी बिस्किट्स कहते हैं। होली में एक सबसे फेमस चीज है पापड़। पापड़ को इंग्लिश में पोपाइडम कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे घर की लेडीजें होती हैं, मम्मी या दीदी होती हैं, वो लोग पापड़ को बनाती हैं, तलती हैं, तो उनको हम कहते हैं मम्मी मेरे लिए पापड़ तलो। तो मम्मी फ्राइड पोपाइडम फॉर मी। और कुछ लोग तो होली में भांग वांग भी पिए रहते हैं, और भांग को इंग्लिश में कहते हैं हेम्प। कुछ लोग कहते हैं आओ भांग पिया जाए, तो लेट्स
हैव हम्प्स। तो दोस्तों ये था होली से रिलेटेड कुछ शब्द और उनके सेंटेंसेस। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये होली बहुत ही हैप्पी और सेफ हो। थैंक यू।